देखिए भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर है? 71 करा दिया था, बताओ हो गया था। इसके बाद 71 कर लिया था सब लोगों ने। तेरा कुछ सोचूंगा मैं 2-4-5 दिन तक, 20 तारीख तक सोचेंगे तेरा, कोशिश करेंगे कुछ बैठ जाता जुगाड़, तो टाइम टेबल का करते हैं जुगाड़। हाँ भाई किसका 71 का समझ में नहीं आया? पढ़ दो क्या क्वेश्चन था, या मैं पढ़ देता हूँ। देखो भाई 71 क्वेश्चन था कि एक यात्रा के कुल खर्च में लाली का खर्च, यात्रा खर्च, आवास खर्च और खरीदारी खर्च, ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंसेस है, अकोमोडेशन एक्सपेंसेस है, हिंदी में भी लिख देते हैं हम समझाने के लिए आपको। एक तो यात्रा खर्च है और दूसरा कौन सा है? आवास खर्च है, और भैया तीसरा खर्च है कौन सा? खरीदारी खर्च है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी अगर तुम लोगों से नहीं आते, इसका मतलब तुम लोग घर पे किताब नहीं खोलते हो। इसका बेटा रेशियो दे रखा है कितना? 3 दे रखा है। यात्रा खर्च में से उसने 25% बस टिकट पर, इसमें से 25% तो बस टिकट पर और 60% हवाई टिकट पर, तो कितना खर्च कर दिया इसने? 85। तो बचा कितने परसेंट भाई? वाह 15%। अब इसकी बात क्या कह रहा है? और रुकने का सारा खर्च होटल पर खर्च होता है, जो आवास खर्च होता है सारा का सारा खर्च कर देती है, कितना परसेंट? तो बचता कितना परसेंट है? 0%। और यहाँ पे क्या करती है? जो खरीदारी पर 50% तो कहाँ खर्च करती है वो? कर मुक्त उत्पादों पर, और 47 2/9 फुटपाथ पर खरीदारी के लिए। तो वह बचा कितना उसके पास? यानी 25/9%। यहाँ ये बच गया, यहाँ ये बच गया, और यहाँ ये बच गया। और बची हुई राशि कितनी है उसके पास? 17,500 बची हुई राशि। तो हम बची हुई चीजें ले लेते हैं। 15% का मतलब कितना होता है भाई? 15% का मतलब होता है 3/20। किसका? 5 का। तो यहाँ कितनी राशि बच गई? यहाँ तो पूरी खर्च हो गई। 25/9 का मतलब 25/9 का मतलब होता है कितना? 1/36। किसका? तो कितना बच गया यहाँ पे? 1/12। इस 3/4 और 1/12 का मतलब एलसीएम कितना आ गया? 12। 9 + 1 यानी 5/6 की वैल्यू ही कितनी है? तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 17,500 गुणा 6/5। 5 से काटेंगे, 5 से 15, 2 50। कितना है? 21,000। यही होगा ना? 21,000। तो पूछा क्या आपसे? अकोमोडेशन कितना था? तो 4 की वैल्यू पूछी आपसे। 21,000 गुणा 4, ये इस सवाल का उत्तर है। बताओ कितना घटिया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर। ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बस आप लैंग्वेज भावनाओं को नहीं समझते हो तो यहां से क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते। है ना? है ना? चलिए अब हम अगले टाइप पे चलते हैं, जो बिल्कुल प्यारा सा टाइप है मेरी तरह। ठीक है ना? और अब तो वैकेंसी आ रही है, सरकारी नौकरियों की भरमार आ रही है। अब तो टीचर की आ गई 3500 वैकेंसी, उसमें क्लर्क केंद्रीय विद्यालय के क्लर्क और यूजीसी की आ गई है, और भी आएंगी वैकेंसी। अभी काफ़ी वैकेंसी आ रही है, तो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं आप लोग, भरमार। और अब रेलवे का ये का पैटर्न पूरा हो जाएगा तो और वैकेंसी इसी में समाहित करेगा। पुलिस की, आर्मी की,
SSC सीजल आ गया है। अब तो तैयारी में जुड़ जाओ और नौकरी ले लो। और आनंद ही आनंद प्राप्त करो, ठीक है। जितना आप आनंद लोगे उतना ही आपका विकास होता जाएगा। और जैसे आप आनंद लेके पढ़ोगे, हाँ, वैसे आपका विकास होगा, वैसे आप सत्येंद्र की तरह ICS ऑफिसर बनोगे, ठीक है। और जैसे आप ICS ऑफिसर बनोगे, आपके पास रकम ही रकम, पैसा ही पैसा आएगा और उतनी आप सक्षम हो जाओगे, ठीक है। और आपके चेहरे पर जैसे उस पैसे का यूज करोगे, कोमलता ही कोमलता आ जाएगी आपके चेहरे पर, नहीं? हाँ। और नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर। परिवार में बड़ों 72 नंबर। क्वेश्चन लिखिए। क्या भाई, क्या बात है? लिख ले। लाइक द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 40%। चावल के मूल्य में, अगला टाइप है, 40% की वृद्धि आने से द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 40%। बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन इज डिक्रीजेज सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट चेंज। सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट चेंज। चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि आने से एक परिवार की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? एक परिवार की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी यदि उसका खर्च ना बढ़े? देखो, एक शायद आपको आता भी, मैं बता देता हूँ। आपने बचपन में पढ़ा होगा भैया, रेट को अगर आप कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता भैया एक्सपेंडिचर। क्या आता है? एक्सपेंडिचर। अगर रेट बोला गया है, रेट पहले कितना था? रेट में वृद्धि हो रही है ना, 40% रेट में हो रही है ना, 2/5। रेट पहले 5 था और अब बढ़कर कितना हो गया? 7। लेकिन मैं कंजप्शन की बात करूं तो हमेशा रेट का रिवर्स होती है। तो कितना कम करना पड़ेगा यहां से? वो किस पर कम करेंगे? गुणा 100। आप कभी भी इस तरीके से नहीं करोगे, ठीक है। ऐसा आंसर आ जाता, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन आप सीधा सीधा देखो, कोई भी चीज 100 मानो, कितनी बड़ी यहाँ पे? 140 हो गई। कितनी बढ़ गई यहाँ से? 140। इसके बाद उसने, ये आप सीधी सीधी सी बात समझोगे, 100 पर 40 बढ़ी है। अगर हम कम करेंगे तो किस पर कम करेंगे? 40 पे 140 कम करेंगे, नहीं करेंगे भाई? भाई जिस पर बढ़ी है उसके अपोजिट वापिस ले जाओ आप। तो यहां से जैसे अच्छा लगे वैसे करो। नेक्स्ट लिखिए। सब कुशल मंगल है? तो 16 तारीख से आपको वैक्सीन भी मिल रही है, इंजेक्शन लगने शुरू हो रहे हैं। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है सब कुछ। छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं मैसेज कर दूंगी आपको। अच्छा ठीक है, सब ठीक है ना? कुशल हाँ मंगल। भैया। आगे बढ़ते हैं। मैं मैसेज कर दूंगी फिर आपको।
नेक्स्ट लिखिए, मिटाएं। यस सर। 73 नंबर का क्वेश्चन लिखिए। 73 नंबर लिखिए। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 40%। चीनी का मूल्य 40% घटता है। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 40%। चीनी का मूल्य 40% घटता है। बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन इज इंक्रीज the consumption is increases so as expenditure will decreases by 20% only. So as expenditure will decreases by 20% only. चीनी का मूल्य 40% घटता है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 20% की कमी हो। जिससे कुल खर्च में 20% की कमी हो। क्या लिखा है? कितनी परसेंट की बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 20% की कमी हो। रेट इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। मूल्य इनटू खपत बराबर आपका खर्च होता है। तो यहां पे देखो मूल्य दे रखा है, रेट कितना घट रहा है भाई? 40% का मतलब वही, यानी रेट पहले 5 था, अब 2 घट के कितना हो गया है? 3। लेकिन अब यहाँ कंजप्शन नहीं निकालनी हमें। उसने क्या दे रखा है? एक्सपेंडिचर कितना कम होता है, मतलब 5 से 4, तो हमें कितनी बढ़ानी पड़ेगी? किस पर? गुना 100। अब ध्यान से एक तरीका हम बताते क्यों नहीं है क्लास के अंदर, क्योंकि यहाँ तो सेम सेम था। अगर यहाँ सेम नहीं होता तो हमको उसको पहले सेम करना पड़ता है इस चीज़ को। पहले वाले को। हाँ, तो ये कंडीशन ठीक है। नहीं तो मैंने सीधा सीधा तरीका बताया था, कितना मानो, कितनी कम हो रही है और खर्च कितना हो रहा है? 20 कम हो रहा है, तो कितना बढ़ाया जाए? किस पर? गुना 100/3 का मतलब सिंपल सी बात। इसलिए आपको पता चलना चाहिए किस क्वेश्चन में क्या लगाएं। हर चीज को नहीं एक ही तरीके से नहीं रेलना चाहिए कि आप फ्रैक्शन तोड़ रहे हो, जहां फ्रैक्शन तोड़ने की दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है, वहां उस क्वेश्चन में हम नहीं तोड़ेंगे। बोल आगे बात समझ में सर? नेक्स्ट लिखिए। इसके बाद अगला जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन। भाई 60% रेट, 40% रेट कम हो रहा है 60, और खर्च कितना कम हो रहा है? 20, 80 हो रहा है, तो कितना बढ़ाएंगे? 20 किस पर? 60 पे, तब बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए 7 और 4 नंबर का क्वेश्चन। बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मेरी तरह। द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाई 25%। चावल का मूल्य 25% घटता है। बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन इज इंक्रीजेज
बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन इज डिक्रीजेज, कंजप्शन इज इंक्रीजेज सो एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 5% ओनली। चावल का मूल्य 25% घटता है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 5% की कमी हो, जिससे कुल खर्च में 5% की कमी हो। 20%। नहीं, तुझे तो नालक डुबो डुबो के मारना चाहिए मछली की तरह। मछली को पानी में डुबो के मारने में मजा ये लगा आता है। अस्सी बटा 3। 80/3 है। भाई वाह, देखो यहां दो चीज दे रखी है, एक तो रेट और एक खर्च, एक्सपेंडिचर। रेट पहले और अब कितनी कमी हो रही रेट में? 5 रेट 25। 25 का मतलब पहले 4 की अब कितना कम हो गया? 3। और एक्सपेंडिचर में कमी हो रही वृद्धि? 5% कमी है। तो पहले 20 था, अब बराबर करेंगे इसको, तो हम इसको 5 से गुणा कर देते, इसको भी 5 से करेंगे, रेशियो है। तो ये भी 20, ये भी 20। अब ये कितना हो गया? 15 से 19 कितना बढ़ाना है? किस पर? 15 पे गुणा 100, तो कितना है? 80/3 का मतलब। लेकिन मैं कहता हूं उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, क्यों आप यूज कर रहे हो उसको? आप सीधी सी बात मानो, 100 कितनी कमी हो रही है? 25%, कितना हो गया? और यहाँ कमी या वृद्धि कुछ भी हो, कितना बढ़ाएंगे? किस पर? गुणा 100। देखो 80/3 का मतलब 26 2/3। आगे बढ़े। मिटाएं। जी सर। 75 नंबर। एक क्वेश्चन और करते हैं या फिर टाइप बदल दूं? चलो मैं बदल लेता हूं थोड़ा थोड़ा सा, इसी टाइप की कैसे कैसे आते हैं। एक 2 टाइप सीख ली इसमें आपने, ठीक चल रही है ना? चलो, द प्राइस ऑफ राइस इज increases by 32%. The price of rice is increases by 32%. By how much kilogram? By how much kilogram of consumption is decreases? ये एग्जाम में बहुत आ रहा है इस समय क्वेश्चन। Consumption is decreases so as decreasing, so as expenditure will increase by 10% only. So as expenditure will increase by 10% only. When his original consumption is 396 kilogram rice. 396 किलोग्राम राइस। चावल का मूल्य 32% बढ़ता है, 32% बढ़ता है। कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए? कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 10% बढ़े? 120। जिससे कुल व्यय 10% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 396 किलोग्राम चावल हो। वास्तविक खपत
96 किलोग्राम चावल हो। 120। 396 प्रति किलोग्राम सर। 1 किलो 396 किलोग्राम चावल, टोटल 396 किलोग्राम। माइनस करेंगे 276। हमारे सत्येंद्र नाथ बताएंगे। 120। 220 है। समझो ध्यान से, समझो समझो। देखो इधर एक हम समझा देते हैं, ठीक है। पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा है साहब। चावल का मूल्य 32% बढ़ता है। 32% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? आगे कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए हम्म, जिससे कुल व्यय 10% बढ़े? बढ़े तो 110। हम वाले परसेंटेज निकालते थे, हम ऐसे करते थे, इसके बदले 32/132 गुणा 100, तो 100/6 यानी 50/3 का मतलब इतनी परसेंट आती थी ना। आगे क्या कर रहे हैं? जबकि वास्तविक खपत 396 किलोग्राम चावल। क्या कर क्वेश्चन में पूछा क्या है? केजी में बताना कंजम्पशन कितनी कम हो। कंजप्शन कितनी कम और वास्तविक खपत कितनी है? 396। 132 की वैल्यू 396। या मैं यूं कहूं कि 16 से 2/3 का मतलब फ्रैक्शन कितनी आई थी? 6। तो 6 की वैल्यू कितने हैं? 396। तो कम होके कितना रह गया? तो 5 के निकालेंगे। 6 से काटेंगे, 6 चिंग 36, 3 36, और 5 के निकालेंगे 330 किलो। या इसको आप ऐसे कर सकते हो। देखो भैया, रेट पहले कितना था? 100 रुपये। अब 32 बढ़कर 32। तो आप कंजप्शन की बात करते थे तो मैंने कहा हमेशा इंटरचेंज मारना पड़ता है, लेकिन ये कह रहा है इसमें तो 10% की वृद्धि हो रही है। तो कितना हो रहा है? तो 132 की वैल्यू कितने किलो है और निकालनी किसकी है? तो ये 3 गुना है, तो यहाँ भी 3 गुना कर दो। अब एक तरीका और भी है, आप इसी क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने बताया था 100 वाले तरीके से आप परसेंटेज भी नहीं जाओगे जब भी किलोग्राम में पूछेगा। अगर पूछते कितनी कमी हुई है तो देखो कितनी कमी हुई है, 22 मिनट। या तो ये देगा या ये देगा या देगा, कोई एक देगा एक पूछेगा। इसकी दे रखी वैल्यू कितनी, तो कितने गुना, तो इसकी वैल्यू बता दोगे। अगर पूछे कितनी कमी आई तो इसकी वैल्यू बता दोगे। यहां हमसे ये पूछा गया। जैसे आपको अच्छा लगे वैसा डंडा उठाओ, वैसे ही मार दो। लोग कहते हैं थोड़ा गर्म हो, लोहा गर्म हो तो वो थोड़ा मारना चाहिए, लेकिन लोहा तो गर्म होता, थोड़ा तो शीतलता से काम करता है, तभी तो लोहे को पिघला पाता है। इसलिए आप शीतलता से टाइम को समय लो और क्वेश्चन को करो, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर और सुरेंद्र नाथ। सर ये 66 आया तो ये क्या है कि कितना कम करना पड़ेगा? आगे बढ़े। 76 नंबर। 76। चावल का मूल्य जब 40% बढ़ता है जिससे परिवार 60 किलो चावल कम उपयोग करता है। चावल का मूल्य 40% बढ़ता है जिससे परिवार 60 किलो
चावल कम उपयोग करता है तथा कुल खर्च 15% बढ़ जाता है। जिससे कुल खर्च 15% बढ़ जाता है। तो वास्तविक खपत बताएं। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40%। ड्यू टू दिस a family use 60 kilogram less rice. Family use 60 kilogram less rice. So as expenditure will increase by 15% only. Find original consumption. चावल का मूल्य 60% बढ़ता है जिससे परिवार 60 किलोग्राम कम चावल का उपयोग करता है तथा कुल खर्च 15% बढ़ जाता है। तो वास्तविक खपत बताएं। क्या बतानी है आपको? वास्तविक खपत बतानी है। मिस्टर विकास, यस सर, बताएं। यस मिस्टर पतले वाले लड़के। भाई नालायक हो, अरे कौन से जन्म के नालायक हो तुम लोग। इसने बोला कितनी बात, कितने % कमी हो रही है, किसी में वृद्धि हो रही है, 40% प्राइस बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो कितना हो रहा है? फिर क्या बोला आगे? राइस कंजम्पशन 60 किलोग्राम कम हो रहा है कंजप्शन 60 किलोग्राम कम हो रही है। आगे और टोटल एक्सपेंडिचर 15% बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो कितना हो रही है? 115। तो यहाँ से कितनी कमी आ गई? और इस 25 की वैल्यू 60। ओरिजिनल पूछिए तो ओरिजिनल कितनी थी? बस भाई एक ही तरीका मारो ना यार। आप 50 तरीकों के साथ खेलोगे तो एग्जाम आपका साथ खेलेगा। 280 56 336 किलोग्राम इस सवाल का उत्तर है। सबसे आ जाएगा, किसी से भी निकालो। लेकिन माय डियर आपको बराबर करना पड़ेगा। लेकिन क्या ही चक्कर मार रहे हो? ये देखो इसने बोला है रेट पहले कितना था, 40% बढ़ रहा, मतलब 5 से 7। ये कितना 15% का मतलब 3/20, यानी 20 से 3 बढ़कर इसको भी पहले 20 बना लो। तो 20 और कितना हो गया? 28। अब यहाँ से आप रेशियो बनाओगे 28 और 23 का। कितना कम हो रहा है? 5 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए? बस इसमें ये लफड़ा होता है, इसलिए मैं इस तरीके को बताता नहीं बालकों को कि बराबर करने में कई बार बच्चा दिमाग लगाना भूल जाए और एग्जाम ऑप्शन ऐसा डाल रहा है कि वो पॉइंट में आ जाएगा, फिर आज बच्चा उसी पे टिक मार देगा जल्दबाजी में। ठीक है। और इसमें एक टाइप और आ रहा है आजकल, दैट इज अच्छा सा, हटाएं बड़े। हाँ जी सत्येंद्र जी, पक्का? चलिए, ये 77 क्वेश्चन था आई थिंक। अब कराओगे? ओके 77 अब कराना है। ओके सर, चलिए शक्तिमान साहब 77। चलो लिखिए, चीनी का मूल्य 40% कम हो जाता है
समझ रहा होगा एक लैंग्वेज में तो 40% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार 28 किलो चीनी कम अधिक खरीदता है। सॉरी, 28 किलो चीनी अधिक खरीदता है, कम अधिक लिए, जिससे एक परिवार 28 किलो चीनी अधिक खरीदता है तथा कुल खर्च 25% कम हो जाता है। तो वर्तमान खर्च ज्ञात करें। जैसे कुल खर्च 25% कम हो जाता है। तो वर्तमान खपत ज्ञात करें। पहले कितना हो रहा है चीनी का? पहले वाले 40%। बढ़ रही है। क्या निकालना है? कुल खपत निकालना है। फाइंड करंट कंजप्शन। और इससे पहले हम क्या निकालते आ रहे थे सभी क्वेश्चनों में? वास्तविक खपत ही निकाल पा रहे थे हम, करंट कंजप्शन। 375। ऑप्शन में नहीं माय डियर, ऑप्शन भी बोल देते हैं, आपको पता हो एग्जाम का क्वेश्चन है। 140 किलो, 84 किलो, 168 किलो, 112 किलो। क्या क्या सर? 15 मतलब 140, 84, 168, 112 kg। और आई थिंक 28 का मल्टीपल होना चाहिए। पहला भी 28 का मल्टीपल है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। एग्जाम में देखो सारे 28 के मल्टीपल दे दिए। अगर एक ही 28 का मल्टीपल हो तो उसको मार के निकल जाता मैं। एग्जाम भी तेज चल रहा आजकल। नहीं, भाई सीधी सी बात है। इसने बोला चीनी का मूल्य कितना है, 40% कम हो रहा है तो प्राइस कम हो रहा है ना। कम हो रहा है सर। पहले कम बोला तो फिर दोबारा से चेंज किया तो बढ़ गया, फिर नहीं बढ़ गया कर दिया। अच्छा, मैंने इसमें 40% कम हो जाता है। कम हो रहा है सर। और दोबारा कितना है खपत? 28 किलोग्राम बढ़ रही है और ये 25% कम हो रही है ना सर। ना। एक्सपेंडिचर तो कितना है? 25। तो कितना बढ़ा? 28। कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है तो आंसर में बढ़ेगा ही। 28 तो एक की वैल्यू। और पूछा क्या है वर्तमान में? ये पहले की बात है, ये अभी की बात है। तो अभी कितना बढ़ा? 140 किलो। आते आते नहीं पहुंच रहा। इसका अगला टाइप देखो, जो आजकल ही एग्जाम पूछ रहा, बार बार पूछ रहा है, उस टाइप को देखते हैं बाबा। इससे तो आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो। लिखिए अ रिडक्शन ऑफ रुपीज 4 पर kg, a reduction of rupees 4 per kg enables a man to purchase 8 किलोग्राम मोर राइस। ये थोड़ा सा लंबा टाइप था, मैंने कि 87 क्वेश्चन तक था इसका, तो मैं इसको जब तक, इसलिए पहले मैंने मैथ लिया, मगर जब तक ये टाइप पूरा हो उसके बाद कराएंगे। रिडक्शन ऑफ इज 4 पर kg enables a man to purchase 8 किलोग्राम मोर राइस for ₹64। फाइंड ओरिजिनल प्राइस। चावल के दाम में 4 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर 4 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 64 रुपये में 8 किलो चावल अधिक खरीदता है।
₹64 में कितने किलो चावल? 8 किलो चावल अधिक खरीदता है। तो हाँ, वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। देखो एक बार मैं बता देता हूँ, आप लोग अपना दिमाग थोड़ा देर के लिए समा के लिए रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो दिमाग यूज करना। अल्लाह पढ़ियो, क्या लिखा, कोई पढ़ियो पूरा क्वेश्चन जिसने लिखो। चावल के दाम में 4 रुपए प्रति किलोग्राम कमी हुई है। देखो पहले तो हम स्कूल का तरीका जान लेते हैं। जानना है, सिर्फ करना नहीं है। ओरिजिनल प्राइस मान लिया बेटा हमने x, और कितनी कमी हो रही है, 4 रुपए। तो न्यू प्राइस हो जाएगा x माइनस 4। अब आगे एक व्यक्ति 64 रुपए में 8 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। 64 रुपये था, अगर वो पहले था तो कितने किलो खरीद पा रहा था? 64 रुपए। लेकिन 4 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हो गई, तो अब कितना खरीदेगा वो? इतना ही खरीदेगा। और इससे क्या था, जितना पहले खरीदा था इससे उसने 8 किलो ज़्यादा खरीद लिया। कितने किलो ज़्यादा खरीद लिया? 8 किलो। में घटा देंगे दोनों का पार्ट। तो हम यहाँ से स्कूल में ऐसे निकालते थे कि भैया x माइनस 4 और x 4 से x 4 कट गया, क्या बचा? 64 है। x से x कट गया, क्या बचा? x माइनस 4 बराबर 8। यहाँ से करेंगे 64x माइनस 64x माइनस 64 को 4 से करेंगे माइनस माइनस प्लस, एक 25, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सीधी सीधी उसने क्वालिटी इक्वेशन फेंक दिया आपको, और 8 से काट दिया। 8 दिया 24, 8 दूनी 16, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 32। हमें तो पता था, गुस्सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, मैं कराऊंगा नहीं माय डियर, घबरा मत, चक्कर नहीं आनी चाहिए। हाँ ये तो मुझे पता था ऐसे कट जाएगा, ऐसे कर लेंगे। बच्चा तो क्रॉस मल्टीप्लाई मारेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 बराबर 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे अगर हम, तब ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 8, यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 8। तो फैक्टर बना क्या? अब देखो ये तो वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, तो यहाँ से इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब इतना नहीं करना है। अगर भैया आपको कैलकुलेशन अच्छी है, आपको पहाड़े वाड़े अच्छे आते हैं, तो ये भी इक्वेशन नहीं बनानी है। वैसे इस सवाल के मैं ऑप्शन बोल देता हूँ। उसने दे रखे थे 10, 8, 9, 7। पहले समझ लो, ये दे रखे थे। सुन लो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये भी नहीं बनाना। कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ 64, एक्स की वैल्यू 10, 10 में से 4 गया, क्या पूरा पूरा कट है? हटाओ इसको। 8 ले लिया हमने दूसरा, 8 में से 4 गया तो कितना आया? 16। फिर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी? 8, कितना आया? 16 में से 8 गया, कितना बचा? वेरीफाई हो रहा है, तो इस सवाल का उत्तर। हाँ, लेकिन ये चारों ऑप्शन रख के चेक करने पड़ेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है तो उसने क्या क्वेश्चन बोला, जरा पढ़ लेना एक बार फिर से। 8 की वैल्यू फिर से पढ़े एक बार, क्या बोला उसने? चावल के मूल्य में 4 रुपए प्रति किलोग्राम कमी होने पर 4 रुपये प्रति किलोग्राम कमी होने पर एक व्यक्ति 64 रुपए में 8 किलो चावल अधिक 64 रुपये में 8 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। तो आप इस 64 के ऐसे फैक्टर बनाओगे कि एक जगह 8 का गैप और एक जगह 4 का गैप है। शायद आप मेरी बात समझ नहीं पाए हो, आ जाएगा समझ। जैसे आप 64 को ऐसे लिखते हो, अरे हाँ लिखते हो, जहाँ बता देना मुझे 4 का गैप आ जाए, 5 का गैप या 8 का गैप आपको लग जाए कि सर वहाँ आ रहा है। ठीक है, अब देखो चावल का मूल्य पहले 8 रुपये पर केजी था। देखो यहाँ तक कहीं 4 का गैप नहीं मिला, यहाँ मिला मुझे 4 का गैप, और इधर 8 का गैप मिल गया मुझे। 8 रुपये था तो 8 रुपये था तो हम कितने किलो खरीद रहे थे? अब 4 रुपये की कमी कर दी तो रेट कितना हो गया? तो अब कितने किलो ज़्यादा खरीद पा रहे हैं? वेरीफाई हो रहा है, तो इस सवाल का उत्तर आ गया।
वो आप ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी लगाऊंगा मैं, लेकिन आपका दिमाग होना चाहिए इसके लिए। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस में 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन ये सीधे नहीं कराऊंगा, पॉइंट वाले डालूंगा जैसे आपको कैलकुलेशन में लगे। दोनों का क्या होना चाहिए? भाई सीधी सीधी बात समझ मेरे लल्ला, मेरे दोस्त, मेरे भाई, देख 64 था, अब 64 के फैक्टर तो तेरे को बनाने आते हैं, इतनी बात मैं तेरे मान लेता हूँ, मान लो, विश्वास कर लो तेरे ऊपर, इसके अलावा तो कोई और बनेगा नहीं, बराबर बराबर वैल्यू आ गई सेम, तो वापिस यही चीज शुरू हो जाएगी 16/4। कीमत में देखो फर्क देखो, आप सीधा सीधा सा एक साइड 4 का या 8 का गैप कहीं दिख रहा है क्या? इसमें 4 का गैप दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है? इसमें दिख गया मुझे, तो पहले आप 4 का गैप कर लो, और फिर एक साइड 8 का होना चाहिए। पहले 8 रुपए था, आप कितने किलो खरीद पा रहे थे? अब 4 रुपए कमी कर दी तो दोस्त कितने किलो ज्यादा खरीद पा रहे? 8 किलो ज्यादा खरीद पा रहे, 8 किलो ज्यादा, 8 से 16, 8 ही तो ज्यादा खरीदोगे, तो सवाल का उत्तर कितना होगा? तो बाकी आप समझदार हो, यही तो ऑप्शन ले लो सारा भैया। बाकी तो भाई विकास हमारा इंटेलिजेंट है ही, आप इससे थोड़ी देर बैठ जाया करो, डिस्कस कर लिया करो। इसका काम ही क्या है? यही चावल बेचना, रसगुल्ले बेचना, ये सब करता है, तो बड़ा चढ़ा के अपने हिसाब से लगा देता है ये। अरे मतलब चावल की चीज़ बना के, ठीक है, बड़ा काम सिस्टम समझ में जिस दिन आ जाएगा। रसगुल्ले का रेट चलता है 230 रुपये किलो, चीनी आ रही 40 रुपये किलो, और उसको गैस पे चाशनी बनाने में सब कुछ लगा के खर्चा पड़ जाता है 60 रुपये किलो मैक्सिमम, मान लो 60 रुपये मैक्सिमम। तो आप रसगुल्ले लेने जाओगे, 100 ग्राम चाशनी बढ़ा देगा, उसका प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाएगा, 50 निकल जाएगी। ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को समझो। आप जो बीकानो के हल्दीराम के डब्बे लेके आते हो, उसमें भी तो यही होता है, रसगुल्ले निकलेंगे 16 ही पीस, चाशनी निकलेगा पूरा डब्बा, है ना? मजाक कर रहा हूँ यार। चल अगला क्वेश्चन लिखे, पूरा लिख लो, लैंग्वेज में शॉर्टकट कोई नहीं मारेगा, लिख लो। चलने दो, अरे चलने दो। बस तू नहीं चलना चाहिए। लिखे रिडक्शन ऑफ, मैं थोड़ा सा टफ उठा रहा हूँ क्वेश्चन, मैं आसान भी उठा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा पॉइंट वाली कैलकुलेशन उठा रहा हूँ। ए रिडक्शन ऑफ 40 पैसे पर डजन, 40 पैसे, 40 पैसे पर डजन इन द प्राइस ऑफ एग, 40 पैसे पर डजन इन द प्राइस ऑफ एग, a person buy 1 dozen more egg for rupees 240, 1 dozen more egg for rupees 240, find the original price per dozen, find the original price per dozen। अंडे के दामों में 40 पैसे, अंडों के दामों में 40 पैसे प्रति दर्जन की कमी के कारण, अंडों के दामों में 40 पैसे प्रति दर्जन की कमी के कारण एक व्यक्ति, एक नालायक बच्चा, एक व्यक्ति 240 रुपए में, 240 रुपए में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है, 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है। तो अंडों का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, अंडों का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन थे 10, 8, 9, 11, बताओ। अब एक पॉइंट का क्वेश्चन डाला है मैंने, और ये डाला है मैंने जानबूझ के, कि हमारे महानुभाव, हमारे प्रिय, हमारे इंटेलिजेंट जो दोस्तों कैसे करेंगे इनको,
चलो भैया बता दें। 10 देखो 8 अरे देख ले कोई बात नहीं। अरे विकास देख, ओरिजिनल प्राइस कितना है भैया? निकालना है? क्या क्वेश्चन है फिर, पढ़ना जरा। रिडक्शन ऑफ 40 पैसे पर डजन इन प्राइस ऑफ एग। पहले एग प्राइस एक्स था और रिडक्शन के बाद कितना हो गया? न्यू प्राइस 40 पैसे कम हो गया पर डजन। तो x माइनस 0.4, 40 पैसे का मतलब 0.4 रुपये हो गया। A person buy 1 dozen more eggs in 240 rupees। पहले खरीदता था वो 240 रुपए के हिसाब से x से डिवाइड करके इतने अंडे, और अब खरीदता है वो इतने अंडे। कितने ज़्यादा खरीद पा रहा है वो? 1 दर्जन अंडे ज़्यादा। और ऑप्शन दे रखे थे क्या क्या? 10 8 9 11 10 8 9 11। 9 11। देखो अब 10 में से 0.4 गया, इससे काटेंगे 25 बार और 10 से काटेंगे, कितना आंसर वेरीफाई हो रहा है? इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 10,000। आप एक तो तरीका इक्वेशन बना लो, क्वालिटी वैसे कर लो। एक ऐसे, एक सीधा सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार 240 हमें दे रखा है और एक का गैप आना चाहिए 240 के फैक्टर में, तो 240 के फैक्टर में एक का गैप और इधर 40 पैसे का गैप आना चाहिए। तो एक का गैप तो हम 25 मार देंगे। आपको सर यही क्यों लिया, 12 गुना 20 क्यों नहीं लिया? उसमें 40 पैसे का फर्क का मतलब बिल्कुल लेवल के हिसाब से लेंगे। तो देखो, तो पहले रेट कितना था और अब कितना है? वो आपका कब आएगा जब इसकी कैलकुलेशन तेज होगी। अब अपनी कैलकुलेशन तेज है ही नहीं, क्योंकि आपको 3.5 का पढ़ा तो पता ही नहीं है, 3.75 का पढ़ा तो आता नहीं, तो 9.6 का कहाँ से याद करोगे? और कहते हैं हमने कॉमर्स ले रखी है सर, 8:30 बजे हम कोचिंग जाते हैं कॉमर्स की भी हैं। कॉमर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाणिज्य। लिखना आता है पक्का? क्या क्या सब्जेक्ट हैं? कॉमर्स, बिजनेस स्टडी, टैक्स। फादर ऑफ अकाउंट्स बोल दे। चलो कल पता करके आना गूगल पे। गांव में जाते लोग ऐसे ऐसी कैलकुलेशन पूछ लेते हैं, सारा अकाउंट वहां धरा का धरा रह जाता है। पूछी तो दी पैर देख के 8 12 कंफ्यूज हो गया था मैंने। तो फूल पड़ता है, 1.5 8 12 होता है। तो ऐसे ऐसे वो कैलकुलेशन पूछ लेते हैं, उनको नहीं पता चलता। ले तो अकाउंट पढ़ता है और कॉमर्स का छात्र भी है। ले एक संख्या दे रहे हम तेरे को आज, इस संख्या को बेटा कल डिवाइड करके लाना किसी भी संख्या से। पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, इससे और इसी से डिवाइड नहीं करेगा, एक से और इससे डिवाइड नहीं करेगा। कर दिया, अभी कर दे, 5 मिनट के अंदर 100 रुपये इनाम में जाओ और डिवाइड होगा ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 80 रुपये क्वेश्चन। अस्सी नंबर। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय, नेक्स्ट टाइप है बेटा ये। द प्राइस ऑफ, थोड़ा सा बड़ा टाइप था इसलिए मैंने पहले मैथ स्टार्ट किया था आपका। मैंने कि टाइप बीच से छूटना नहीं चाहिए यार, क्योंकि छूट जाते फिर अगली क्लास में अगला ही टाइप चलेगा। अगला टाइप इसके बाद जो आएगा आपका, वो आपका वेन डायग्राम बेस और रिलेक्शन बेस आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा सर? उसके बाद 2 टाइप हो रहा है यार, घबराए हैं, फिर खत्म हो जाएगा 3 क्लास के बाद। फिर आप किसी भी बुक से प्री मेंस किसी भी किताब के लेवल से क्वेश्चन बनाओगे, अगर रुक जाता है तो उस क्वेश्चन को ये समझ लो आपने फिर क्लास ढंग से अटेंड नहीं की, मेरी गलती नहीं, फिर वो आपकी गलती है। ठीक, हाँ। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%। ड्यू टू दिस a family purchase 5 kilogram less rice for rupees 750। 5 kg less rice for rupees 750। चावल के मूल्य में 25% वृद्धि आने से, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि आने से एक आदमी
₹750 में 5 किलो चावल कम खरीद पाता है। 750 रुपये में 5 किलो चावल कम खरीद पाता है, तो ज्ञात करें। नंबर 1, क्या क्या ज्ञात करना है? ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत। नंबर 2, करंट कंजप्शन, वर्तमान खपत। नंबर 3, ओरिजिनल प्राइस, वास्तविक मूल्य। नंबर 4, करंट प्राइस, वर्तमान मूल्य। कोई एक आपसे पूछेगा एग्जाम, कोई भी एक, तो बताएं आप कैसे बताएंगे? एक बताने की जरूरत है तो बताएं, नहीं तो नहीं है तो नहीं। सत्येंद्र सक्षम शर्मा। पढ़े? पढ़ क्वेश्चन क्या है? नालायक करा है, रुक जाओ, 2 मिनट खराब कर देते। पढ़ क्वेश्चन। सर चावल के मूल्य में वृद्धि आ गई, कितनी? देखो प्राइस की बात चल रही, पहले और अब, या रेट बोल सकते हैं इसको हम, प्राइस छोड़ो रेट। वृद्धि है तो पहले 4 रुपए के था, अब कितने रुपए किलो है? 5 रुपए। अगर हम कंजप्शन की बात करें तो आप समझ सकते हो, कंजप्शन पहले वो 5 किलो खरीद लेता, अब 4, क्योंकि दोनों का 20-20 कैलकुलेशन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे। बात समझ में आ गई? अब आगे क्या कह रहा है? इसके वजह से 5 केजी राइस कम तो कंजम्पशन देखो करता है। पहले 5 किलो ले रहा था, अब 4 किलो, तो कितनी यूनिट कम खरीद पा रहा है? और क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू, तो अगर कोई पूछे पहले कितने किलो खरीदता था वो 25 किलो, अगर कोई पूछे अब कितने किलो खरीद पा रहा है वो, तो 20 किलो। और अगर पूछे आपसे कोई रेट कितने रुपए में, 750 रुपये में, अगर वो 25 किलो के हिसाब से खरीदता तो पहले रुपए कितने दे के आता था वो? 30 रुपये पर केजी। और अब कितने किलो ले रहा है वो? वृद्धि भी आई है, कुछ वृद्धि आई ना, कितने %? तो अब देखो रेट बढ़ के आएगा, तो अभी कितना रेट आया उसका? 37.5। 750 वाला बताना सर, ये कैसे मतलब? क्वेश्चन में दे रखा है मेरे भाई 750। भाई 750 रुपये है, 25 किलो के हिसाब से कितने रुपए पड़ेगा? 750 में 25 किलो लेके आता तो 1 किलो की वैल्यू, और 750 में 20 किलो लेके आओ तो वैल्यू, तो देखो 25% बढ़ता होगा। देखिए आप चेक कर लो एक बार। बोल सर बात समझ में आ गई है? अच्छे से आ गई है? अभी आपने कहा था कि जो रेट है वो इक्वल करना पड़ेगा 4 और 5 अलग। वह नालायक कंजप्शन है, अच्छा वो ऐसे कहीं जगह है? हाँ, कहते हैं PhD कर रहे हैं, जॉब डिलीवरी, फिलोसफी ऑफ डॉक्टर की बात कर रहे हैं।
कई बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं वो तुरंत शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, और कई बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं वो मास्टर को गाली भी दे देते हैं और पता भी नहीं चलता है, अपने भड़ास निकाल लेते हैं। इसलिए मास्टर, मैंने तो ऑप्शन बदलने छोड़ दिए, मैं पहले ऑप्शन ऐसे लिखता था और अब मैं ऐसे लिखता हूँ, और या फिर आंसर भी आता है ना तो मैं अगर ऐसे लिखता हूँ तो मैं उसमें सी आंसर नहीं देता। कोई बच्चों को बोलता है ऐसे नहीं बोलेंगे सर आंसर सी है, बोले सर सी। तो भाई आजकल तो महानुभाव बच्चे हो गए, पता नहीं क्या मतलब निकाल लेते हैं। चले नेक्स्ट लिखे, चले कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, अभी तुम्हारी उम्र है मज़े लेने की। बस ये ना हो पढ़ते रहो 2-4-6 महीने में कंटिन्यू, तो अपने कहीं नौकरी मिल जाएगी, ना तो फिर ऐसा हो कुछ भी ज़िंदगी मज़े लेगी फिर अब आपके, अगर आप अभी नहीं मेहनत करते हो तो। लिखो, चावल के मूल्य में 20% कमी आने से एक आदमी 1 रुपए में, चावल के मूल्य में 20% कमी आने से एक आदमी 1 रुपए में 30 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। 1 रुपए में 30 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन। द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीजेज बाय 20%। ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 30 किलोग्राम मोर राइस फॉर ₹1। फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन। बता दो भाई। बस ये तलवार दिख रही है, 120 है सर। सर ऑप्शन में 120 है तो सही, लेकिन आंसर मुझे नहीं लगता 120 है। आई थिंक सो 150 kg। ओरिजिनल है ना, मतलब पहले क्या है क्वेश्चन, पढ़ो जरा अल्लाह। वास्तविक निकाल लेंगे सर कि मतलब अब है जो करंट में। इसमें बोला क्या है मैंने? करंट ओ ओरिजिनल ओरिजिनल कंजप्शन। तो ओरिजिनल निकाल लेना माय डियर। पढ़ क्वेश्चन क्या है। चावल के मूल्य में 20% कमी आने से 20% मतलब 5 से कितना आ गया? 4 तो भैया कंजप्शन आगे पढ़े। कमी आने से एक आदमी 1 रुपए में 30 देखो, किलोग्राम चावल 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए में कितने ज़्यादा खरीद पा रहा? 30। तो पहले अगर पूछे कितने किलो ले रहा था, अब 150। तो अब कितने किलो ले रहा है? इसी में जो मेंस पूछ रहा है वो टाइप लिखे अब आप। सर ओरिजिनल पूछिए ना, तो 120 नहीं आएगा फिर। 120 तो रेट है ना पर। ठीक है, लिख ले शाबाश, कोई बात नहीं। बड़ा इंटेलिजेंट बालक है तू। धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जब समझ में आएंगी सारी बातें, आप इस चीज़ों को समझ के चलो यार। अगर वो पूछता है वास्तविक, तो आप देखोगे पहले कितने किलो खरीद पा रहा था वो, और अब कितनी खरीद पा रहा है वो? 150 किलो। कब खरीद पा रही है? बढ़ने के बाद। तो आप देखोगे चीज़ों को बढ़ने के बाद बोला ना, लेकिन इंटरचेंज होता है ना, मैंने बोला था आपको। बात समझ में? अच्छा वास्तविक 5 ही है फिर। ठीक है, लिखिए आगे। मेंस का टाइप। पहले करेंगे 150 रह जाएगा, फिर 120 होगा। चलो छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं लल्ला। लिखिए, अ फैमिली कंज्यूम, ये मेंस का क्वेश्चन है। 25 किलोग्राम राइस। A family consume 25 kilogram rice and 9 kilogram weight. A family consume 25 kilogram rice and
9 किलोग्राम वेट नहीं है, 9 किलोग्राम वीट है, ये वेट सब क्या है, 9 किलोग्राम वीट पर मंथ एंड स्पेंड रुपीज 350. द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ 350. द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ the price of rice is 20% of price of wheat. If the price of wheat is increases by 20%, if the price of wheat is increases by 20%, then find the percentage reduction in consumption. Find the percentage reduction in consumption of rice. If it has the same amount, if it has the same amount to spend and the price of rice is constant. एक परिवार 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं प्रति महीने खाता है. इस क्वेश्चन का विकास से कोई लेना देना नहीं है या मेरे से. एक परिवार 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं प्रति महीने खाता है और उसे 350 रुपये का खर्च आता है. खास ऐसी बात हो पाती, खर्च 350 कम बता दिए क्वेश्चन, 350 रुपये आता है. यदि चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, चावल की कीमत गेहूं की कीमत का कितना है, 20% है, और गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई. गेहूं की कीमत में कितनी वृद्धि होगी, 20%. गेहूं की कीमत में 20% वृद्धि हो गई, तब चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें. तब चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें यदि उसका नया खर्च पूर्व में समान हो. यदि उसका नया खर्च पूर्व में समान हो. और ऑप्शन थे 25% इंक्रीज, 25% डिक्रीज, 36% इंक्रीज और 36% डिक्रीज. ये 82 नंबर है ना. हाँ 86 तक है यार, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, वो भी कर लो आज ही. ठीक है, जल्दबाजी मत करो, फिर अगला टाइप पढ़ोगे अगली क्लास में तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, अपने आप को बेहतर महसूस करोगे आप, 72 महसूस करोगे आप अपने आप को. बेहतर ही बोलते हैं इसको. हाँ जी लल्ला आ रहा है. काहे देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को किताबी तरीके से मंगाओगे तो क्वेश्चन है 3 से 4 मिनट का. अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को 2 बार पढ़ते हो तो क्वेश्चन है 2 सेकंड का. कितने सेकंड का है, ओनली 2 सेकंड का.
प्यार से पढ़ो एक जना, मैं फिर आवाज से आपको समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन है। कोई एक जना पढ़ो तो बिल्कुल प्यार से। A family consume 25 kg rice and 9 kg wheat. देखो इसने बोले कि फैमिली है वो राइस कंज्यूम करती है कितना किलो भाई? 25 किलो। और दो व्हीट 9 kg. 9 kg। ठीक है, Spent rupees 350. ये बिहारियों की फैमिली है, मतलब चलो अच्छे इंसान होते हैं वो भी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। अच्छा, बहुत अच्छे फैमिली होते हैं भाई। हमारे देश के अंदर सबसे ही प्रिय लोग, मेहनती लोग कौन से होते हैं? बिहार के लोग। चले हाँ भाई। And spent rupees 350. Spent rupees 350. और 350 रुपये खर्चा करते हैं। हमें खर्चे से कोई मतलब नहीं है, कितना खर्च करें वो अपने ऊपर। करने वाला तो 35 लाख भी खर्च करता है खाने पे, तो ना करने वाला कर। आगे Price पढ़े। of rice is 20% of price of wheat. प्राइस ऑफ राइस इज 20% प्राइस ऑफ व्हीट। आगे पढ़ो। If इसने बोला है जो प्राइस ऑफ राइस, जो चावल का मूल्य है गेहूं के मूल्य का 20% है। ठीक है, मान लो अगर ये 100 रुपये किलो आता है तो ये 20% है, सिर्फ 20 रुपये आता है। नालायक हो। हाँ आगे। if the price of wheat increases by 20%, अगर इसमें 20% की वृद्धि होती है, find percentage change in consumption of rice if it has same amount to spend and देखो, अब देखो। price of rice is constant. सेम अमाउंट खर्च करना है, प्राइस ऑफ राइस इज Constant. कांस्टेंट। इसका प्राइस कांस्टेंट है और अमाउंट भी सेम करना है और कंजप्शन भी कांस्टेंट बोला है इसने। तो अब सीधी सीधी भावना समझो, अगर यहां से हम 9 किलो चावल कम खरीदते हैं तो गेहूं कितने किलो ज्यादा खरीदेंगे? खपत तो उतनी किलो खाएगा आदमी राशन। इसको तो जीरो कर ही नहीं सकते। कितने किलो की कम आई यहाँ पे? 9 की कमी आई, यानी 2 ऑप्शन तो वृद्धि वाले कटी के, डिक्रीज वाले बचे। कितने पे आई? गुणा। ये इस सवाल का उत्तर है। दो बार पढ़ लो, आपको लैंग्वेज समझ में आएगी तो बीच का सारा माल पानी आप खा सकते हो आराम से क्वेश्चन का। और चावल खाने में जितना मज़ा आता है उतना मज़ा तो आपको गेहूं खाने में तो मुझे लगता है शायद ही आता हो। नो बताना है, वो नो पास करेगा। नो। अच्छा, नो कम। अगर पर पे 1 रुपये कम किया जाए, अरे 20% का मतलब कितना है? 1/5। हर पे 1 किलो कम किया तो 9 किलो पे 9 रुपये कम होंगे, और 9 रुपये यहाँ कम होंगे तो यहाँ बढ़ाए हुए। तो 9 किस पर कम हुए? 25 किलो पे 25 रुपये कम होंगे, इसका ठीक है। तो 9 पे 25 गुणा 100, 36% कमी हो जाएगी। चलिए 83 नंबर पे बढ़ते हैं, और इसका थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट आता है, उसको देख लेते हैं। ये सब मेंस की क्वेश्चन है। 83, 82, 3, 4, 5, 6, फिर सेकंड 87 से एक अगला टाइप स्टार्ट होगा, बढ़िया प्यारा, बिल्कुल विकास की तरह गोल मोटोल टाइप शुरू होगा, सर्कल बेस पे जो आता है, वेन डायग्राम बेस पे। चलो 83 पे आ जा। देखिए भैया 83, इन एनी गिवन मंथ, किसी में, एक लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, किसी महीने में पहली 1500 रुपये की बिक्री पर, किसी महीने में पहली 1500 की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है। पहली 1500 की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है, तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है यदि 2 क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री, यदि क्रमागत मतलब लगातार महीनों में उसकी कुल बिक्री 3500 रुपये और 4500 रुपये है। 3500 और 4500 रुपये है, 3500 और 4500। 2 क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 3500 और 4500 रुपये है,
तथा उसका कमीशन क्रमशः 1350 तथा 1950 है। 1350 तथा 1950 रुपये है। तो A प्लस B का मान ज्ञात करें। 1500 की बिक्री पर A% कमीशन, उससे अधिक की बिक्री पर B%, 2 क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री क्रमशः 3500 व 4500 रुपये है तथा उसका कमीशन क्रमशः 1350 व 1950 है। तो A प्लस B का मान ज्ञात करें। तो कमीशन कितना था सर? 1350 व 1950। तो A प्लस B का मान ज्ञात करें। A प्लस B का देखो मैं बता देता हूँ, दिमाग मत लगाओ, खाम खाई एक आध ना सोच खिंच जाएगी दिमाग की, कोई फायदा नहीं। ठीक है ना। किसी महीने में पहले 1500 की बिक्री पर A% कमीशन, पहले 1500 की बिक्री पर A%, उससे अधिक की बिक्री पर B%। A% मतलब A बटा 100, या ऐसे ही लिख लेते हैं सीधा सीधा परसेंटेज। और उससे अधिक जितनी भी बिक्री करे उस पर B%। आगे यदि इसके 2 लगातार महीनों में उसकी कुल बिक्री 3500 तथा 4500, तो 3500 4500, 1500 पे तो A, 3500 में से 1500 गए तो कितने बचे? तो 2000 पर कितने %? B%। ऐसे 5500 में से 1500 गए तो उस पे तो A, और इससे ज़्यादा 3000 पर भैया B%। तो कुल बिक्री कितनी बताइए? कुल बिक्री मतलब जो भी बताया होगा 3500 कमीशन कितना है? 1350 और 1950। और हमें A प्लस B की वैल्यू निकालना है। सीधा सीधा स्कूल वाले तरीके पे जाओगे, इस क्वेश्चन का और कोई तरीका नहीं लगाओगे, नहीं एग्जाम आपको दबोच लेगा। कितना आया? -1000 का B%, B% B बटे 100 -600। तो यहाँ से माइनस से माइनस, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। और B की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आप कहोगे 1500 का A% यही होगा, और 2000 का 60% बराबर 1350। तो यहाँ से 15A प्लस 1200, 1200 उधर जाएगा 1350 में से, तो A की वैल्यू 10, और A प्लस B 10 और 60 इस सवाल का उत्तर है। सर यार इक्वेशन द्वारा बताना है। भाई टोटल आप 35 और 45 रुपये खर्च कर रहे हो, तो 1500 पे तो A मिल रहा है, 3500 में से 1500 जाएंगे B मिलेगा, जाएंगे तो 3 मिलेगा 45। बात वही है यार। बोल सर आ गया समझ में कि सर अब मैं देख लूँगा एग्ज़ाम को भी, कुछ भी पूछ लो छोड़ूंगा नहीं। किसको? मेरे को नहीं यार, एग्ज़ाम को भाई। हाँ विकास सही आया सर समझ में? एज इट इज़ मिलेगा डाटा, मैं इसलिए सारे चीज़ कराऊंगा आपको। बस आपकी मेहनत में कमी हो सकती है मेरे पढ़ाने के अंदर। अब मैंने मेहनत जितनी मैं पहले नहीं करता था, पहले मैं 10% भी नहीं करता था, मैंने आपको 1000% मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मेरा भरपूर प्रयास है कि आप इसी बार में सिलेक्शन लेके निकल जाओ और एक अच्छी सी पोस्ट पे, और फिर बढ़िया सी लड़की देख के बिना दहेज की शादी करो आप। ठीक है? हाँ बस मेरे लिए कुछ मांग लेना उनसे ज़रूर, अपने लिए मत मांगना कुछ भी। चले आगे बढ़ो। 84 नंबर। एक व्यक्ति 20 मिनट में 40 पंक्तियां टाइप करता है।
एक व्यक्ति 20 मिनट में 40 पंक्तियाँ टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। 20 मिनट में 40 पंक्तियाँ टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। तो बताओ 86 पंक्तियों वाले 86 पंक्तियों वाले 46 पेजों को 46 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा? 86 पंक्तियों वाले 46 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि अब वह पहले का 50% अब वह पहले का 50% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। अब वह पहले का 50% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। ऑप्शन चाहिए तो मैं दे देता हूँ, ऑप्शन भी लिख लो भाई। 32 घंटे 22 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 30 घंटे 92 मिनट्स, तीसरा ऑप्शन है 1822 मिनट और चौथा है 1892 मिनट। बता दो। तो अगला क्वेश्चन आपको बाहुबली डाला जाएगा। ये घटिया घटिया क्वेश्चन एसएससी में आते हैं और नालायक बच्चे नहीं कर पाते। नए नए क्वेश्चन है ये, है शर्मा जी? आ रहा है आनंद? कुछ समझ में आ रहा है नए क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? पिछले साल के भी 16, 17, 18, 19 तक के सारे। इसलिए आप किताब तो बनाओ लेकिन ये मेरे क्वेश्चनों को जरूर बनाओ। इतने करा दूंगा कि टारगेट टाइप आपको हो जाएंगे। हाँ भैया पढ़ दो जरा एक क्वेश्चन, कोई भी एक पढ़ दो, मैं समझा देता हूँ। देखो बेसिक्स। 20 मिनट में 40 पंक्तियां टाइप करता भाई 20 मिनट में 40 टाइप करता है, तो आपसे सीधा सीधा बोलेंगे 1 मिनट में कितनी टाइप करेगा? 20 मिनट में 40 तो 1 मिनट में 2 नहीं करेगा, नारे मार दूं। आगे लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान 8% खाली स्थान छोड़ता है, तो लेकिन भरता कितने प्रतिशत है? वो 92% स्थान भरता है। बात समझ में आ गई? आगे तो बताओ 46 पंक्ति वाले 40 पंक्ति वाले कितने पेजों को? 86 है। 86 पंक्तियों वाले 40 पेजों को कितने समय में टाइप करेगा यदि 50% मोर बिफोर स्पेस। पहले 8% और इसका 50% ज्यादा? 8 का 50% कितना होता है? 4। तो 8 और 4 कितना स्पेस खाली छोड़ रहे? पहले का 50% ज्यादा बोला है ना? तो अब 12% खाली छोड़ रहे तो कितना बढ़ रहा होगा? 88। और पहले 1 मिनट में 2 पेज लिख रहा था, कितना बढ़ रहा था वो? 46 से काटा कितनी बार? और 4 से काटा 22 से 132 और 22 आटा 8 दूनी 16 16 17 76
और 132 और 1892 मिनट इस सवाल का उत्तर है। होगा ऑप्शन में, देखो यार, ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल सर, देखो 20 मिनट में 40 पंक्तियां, तो भाई 1 मिनट में 2, और 8% खाली स्थान छोड़ता तो कितना बढ़ रहा होगा, तो 2 गुना 92 हो जाएगा। लेकिन बोले 40-86 पंक्तियों वाले 40 पेज को वो कितने समय में टाइप करेगा? पहले से 50% ज़्यादा, पहले 8% छोड़ता था, अब उसका 8% का 50 ज़्यादा कितना, 4 और ज़्यादा कितना छोड़ेगा, 12%। तो 12 छोड़ देगा कितना भरेगा, 80 भरेगा। तो बस इतने समय में आ जाएगा। सर आपने ये नीचे को लिया 2 और 2। हाँ भाई 1 मिनट में 2 तो 92% लिख रहा है पेज में, तो जितना लिखेगा उतना ही तो लिखेंगे यार माय डियर, ठीक है। हाँ, भगवान श्री राम को याद किया करो, दिन में कभी एक बार, हफ्ते में 10 दिन में एक बार, एक छोटी सी सुंदर सी कॉपी लाके रेड पेन से राम नाम लिखा हो 1 आध पेज, आपका देखो दिमाग कितना क्रीम जैसा हो जाएगा। पढ़ाएं? पढ़ाएं भाई को। एट्टी 85 बाहुबली सेकंड की बिक्री, अब तो केजीएफ आ जाएगा क्वेश्चन में। बाहुबली सेकंड की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। कितना? 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। भाई हम भी करंट अफेयर से जुड़ते हैं इसलिए पता होगा केजीएफ का भी। 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। बाहुबली सेकंड की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 से 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? कुल आमदनी में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? बाहुबली सेकंड की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती तथा मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो भाई देखो अभी बाहुबली के क्वेश्चन भी एग्जाम देने लग रहा है, तो इसका मतलब आपको आंसर आना चाहिए। अरे जाते समय मेरा एक काम करना आनंद में यार, मेरे को याद दिलाना जाते समय। सच बोला सर आपने काम कही थी, ऐसे याद दिला देना, ठीक है? ऐसे बोल देना कि आप काम कही थी, मैं भूल जाऊंगा, फिर एक काम बताऊंगा तुम्हें, जाते समय याद दिलाना ना। ऑप्शन सारे फ्रैक्शन में माय डियर। देख यार 57 से 1/7% ये फ्रैक्शन का कितना होता है? 4/7। सेल की बात करें, बाहुबली की सेल बढ़ रही है, पहले 7 थी अब 4 बढ़ गई, और आगे क्या पूछा है? मूल्य 16 से 2/3 बढ़ जाता है। प्राइस 16 से 2/3 की फ्रैक्शन 1/6 बढ़ रहा है ना, ये भी 6 से कितना हो रहा है? तो पहले उसकी टिकट कितनी और अब तो कितना फायदा हो गया? देखो ये तो क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए आपको। गुना 7 पंजे 35, 7 6 42, 2 तिया 6 50, 250/3%। या आप इसकी फ्रैक्शन बना लोगे, 3 8 24, 1 3 तिया इतने % हो जाएगा। 2 मिनट और हो जाते हैं, बताएं।
7:30 से मैं रुक रहा हूँ अभी, नाला अभी तक तो बताया नहीं तूने एक भी। सर ये देखो नहीं आप तक आ ये गया। तो अगला बता दे, से ले अगला बता दे, जा ले लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का तू बताएगा आज, फिर अगला टाइप शुरू हो जाएगा अगला। ये घटिया घटिया सारे क्वेश्चन दूर हो जाएंगे अब आपके हाथ से, पक्का बताएगा ना? ये बता दे भैया लल्ला। सक्षम लिख दूं यहाँ पे? सर ये 250 क्यों आएगा? 50 गुना 5 कितना होता है? 25। वो टाइम है यार। नहीं, मैं आगे की क्लास भी कराऊंगा। हाँ कराएंगे, टाइम है, चिंता मत करे, वो करंट अफेयर करा देंगे तेरे को, तो चिंता मत कर किसी भी चीज़ के लिए माय डियर, परेशान ना हो। लिखिए इन ए ट्रेन देर आर एज मैनी एज वैगन, तेरे से करवाना इसलिए मैं पूरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। इन ए ट्रेन देर आर एज मैनी एज वैगन्स एज देयर द नंबर ऑफ सीट टू ईच वैगन, एग्जाम में आया है। एज देयर एज आर द नंबर ऑफ सीट इन ईच वैगन्स, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डब्बे में सीट। एक डब्बे में उतने, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे जितने की प्रत्येक डब्बे में सीट। सीट इन वन ऑफ द वैगन कैरी 40%, इन वन ऑफ द वैगन कैरी 40 पैसेंजर लिख लो, पर्सन लिख लो, ट्रैवलर्स लिख लो, जो भी लिख लो। 40% इज फिल्ड विद 57 1/7% ऑफ इट्स कैपेसिटी। 40 एक सीट में, प्रत्येक डिब्बे में एक सीट के बाद लिखो एक डिब्बे में 40 व्यक्ति हैं, एक डिब्बे में 40 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता का 57 से 1/7% है, जो उसकी क्षमता का 57 से ही 1/7% है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर that can be accommodated, that can be accommodated if it has minimum 25% seat always vacant, 25% seat always vacant। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 25% स्थान हमेशा रिक्त रहे। यदि 25% स्थान हमेशा रिक्त रहे तो हम अपनी आज की कार्रवाई को यहीं विराम देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे और अगली क्लास में हम बड़ा ही प्यारा टाइप लेके आएंगे कि एक कक्षा में 100 बच्चे जिसमें कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ उर्दू बोलते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो उर्दू और अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ ऐसे जो तीनों भाषाएं बोलते हैं। तो कितने बच्चे ऐसे जो उर्दू बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमेशा खाली रहे, क्या रहे? खाली रहे।